गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और आज हम क्रिप्टोग्राफिक सीरीज में पढ़ने वाले हैं डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम। डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम इज अ asymmetric key cryptography algorithm which is used to generate or derive the share secret keys on the user ends। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम इस टॉपिक पे क्या क्या बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम is a method for securely exchanging cryptographic keys over a public communication channel. Keys are not actually exchanged, they are jointly derived. It is named after their inventors Whitfield Diffie and Martin Hellman. तो जो डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम है, यह व्हिटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमन के द्वारा इन्वेंट की गई थी और यह एक की एक्सचेंज एल्गोरिदम है जो कि आपका यूजर एंड पर की को जनरेट कर देता है। जो हमारी एक्चुअल में जो की है आगे कम्युनिकेशन करने के लिए आप कहें तो एक सिमेट्रिक की दोनों एंड पे जनरेट कर देता है, जिससे कि हम आगे फर्दर कम्युनिकेशन कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री की बात करें, द स्कीम वाज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमन इन 1976। 1976 में यह व्हिटफील्ड डिफी और मार्टिन के द्वारा ये जो डिफी-हेलमन एल्गोरिदम है इसको डिस्क्राइब किया गया। एंड दिस वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पब्लिक की एक्सचेंज इंप्लीमेंटेड विद इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में जो पब्लिक की एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यह एक पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स बिहाइंड द डिफी-हेलमन एल्गोरिदम। द सिक्योरिटी ऑफ डिफी-हेलमन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फाइनाइट फील्ड। जो डिफी-हेलमन का एल्गोरिदम का जो सिक्योरिटी है, जो सीक्रेसी है, वह डिस्क्रीट लॉगरिथम जो प्रॉब्लम है इन द फील्ड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फाइनाइट फील्ड के ऊपर जो है ये मैथमेटिक्स का ऊपर जो है ये काम करता है। इस मैथमेटिक्स का जो है यूज करते हुए इसका सीक्रेसी जो है बना रहता है। डिस्क्रीट अलगरिदम की बात करें तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि log base 10 100 is equal to 2 because 10 raised to the power 2 is equal to 100. In general, if log base m b is equal to a, then m power a is equal to b. Here m is called base of the logarithm. In fact, we can define discrete logarithms mod p also, where p is a prime number. जहां p हम प्राइम नंबर अगर लेते हैं तो हम जो है डिस्क्रीट लॉगरिथम mod p भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा हमने प्राइम नंबर की बात की तो वी कैन चूज p एंड g आर पब्लिकली नोन नंबर्स। p इज अ लार्ज प्राइम नंबर एंड g इज अ जनरेटर। p जो है आपका
एक बड़ा प्राइम नंबर हम चूज करेंगे और जी जो है एक जनरेटर वैल्यू चूज करेंगे। यूजर्स जो है पिक प्राइवेट वैल्यू ए एंड बी। जो यूजर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल अलाइस एंड बॉब या ए एंड बी, अगर हम दो यूजर की बात करें तो दे जो है अपना एक प्राइवेट वैल्यू चूज करेंगे जिसे हम ए और बी बोलेंगे। एक एंड पे जो है ए वैल्यू ले लेगा और दूसरे एंड पे बी वैल्यू ले लेगा। और द कंडीशन सच दैट 1 लेस देन ए कॉमा पी लेस देन पी कॉमा 1 लेस देन बी कॉमा पी। पी इज द प्राइम नंबर है। कंप्यूट पब्लिक वैल्यूज। अब हमको पब्लिक वैल्यू कंप्यूट करनी है। उसके लिए आपका जो आपका x हम बोलेंगे, एक x पब्लिक वैल्यू बोलेंगे, एक y की पब्लिक वैल्यू बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल वन साइड इज x, देन हाउ इट इज कंप्यूटेड, x इज इक्वल टू g पावर a mod p। तो व्हाट इज g? g इज द जनरेटर। वी हैव चूज जनरेटर वैल्यू अर्लियर एंड वी कैन compute the value of x g power a mod p, where p is the prime number. And in the same way y is equal to g power b mod p। तो यहां से हमको x और y की जो आपकी वैल्यू है वो कंप्यूट कर ली जाएगी। नाउ पब्लिक वैल्यू x एंड y आर एक्सचेंज्ड। अब ये जो x और y की जो वैल्यू है जो कंप्यूट करके आई है इसको हम एक्सचेंज करेंगे। कंप्यूट शेयर सीक्रेट की। अब हमको शेयर सीक्रेट की जो है वो कंप्यूट करनी है दोनों एंड पे। तो उसके लिए जो है क्या आपका जो है फॉर्मूला रहेगा, किस तरह से आपको जो है उसको जनरेट करना है। तो के ए इज इक्वल टू वाई पावर ए मॉड पी एंड के बी इज इक्वल टू एक्स पावर बी मॉड पी। तो के ए और के बी की वैल्यू आपने इस तरह से जनरेट कर लेनी है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो आपके पास अवेलेबल है और ए और बी की वैल्यू जो है दोनों एंड पे सिक्योरली जो है रखी हुई है, आपने उसको शेयर नहीं किया है। और एल्जेब्रिकली वी कैन से के इज इक्वल टू के बी। तो इस तरह से दोनों एंड पे जो है आपकी के ए और के बी जो दो की है वो जनरेट हो जाएगी और दोनों इक्वल होगी, सेम होगी दोनों एंड पे फर्दर कम्युनिकेशन करने के लिए। नाउ यूजर्स हैव शेयर सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द फर्दर कम्युनिकेशन। तो अब दोनों एंड पे जो है आपका एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं। अलाइस एंड बॉब गेट पब्लिक नंबर्स p इज इक्वल टू 23 एंड g इज इक्वल टू 9। देन प्राइवेट वैल्यू ऑफ अलाइस इज a इज इक्वल टू 4 एंड प्राइवेट वैल्यू ऑफ बॉब b इज इक्वल टू 3। ये हमने एक चूज कर ली है वैल्यू। ये वैल्यू को आप जो है बड़ा वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये आपने जो है अपना चूज कर लिया है। p जो आपका प्राइम नंबर है, g जो है आपका जनरेटर है। इस तरह से अलाइस एंड बॉब अब क्या करेंगे, पब्लिक वैल्यू x और y जो हमने पीछे बात की थी उसको कंप्यूट करेंगे। तो x और y की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जो आपको आपका जो g है उसकी पावर आपने a ले लिया। तो a की वैल्यू 4 है मॉड 23 इज द प्राइम नंबर। और इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आपका 6 वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह से y को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 16 आ जाएगा। नाउ 6 एंड 16 जो है आपस में शेयर की जाएगी। अलाइस एंड बॉब एक्सचेंज पब्लिक वैल्यू 6 एंड 16 विद ईच अदर। अलाइस एंड बॉब कंप्यूट शेयर सीक्रेट की। अब हम जो है सीक्रेट की जनरेट करेंगे अलाइस और बॉब। तो के ए कैसे, आपका x और y का वैल्यू जो है एक्सचेंज कर लिया गया। अब उसका जो है फॉर्मूला था y पावर a मॉड 23, तो k का निकल जाएगा के ए का, और के बी का x पावर a मॉड 23, तो ये 9। इसको कंप्यूट करने के बाद आपका जो है दोनों तरफ वैल्यू 9 जनरेट हो जाएगा और ये जो है आपका सीक्रेट की अलाइस और बॉब का जनरेट हो जाएगा। एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर जो है हम इसको यहाँ देखते हैं अलाइस और बॉब ने जो है कैसे जनरेट किया है। तो फॉर एग्जांपल अलाइस ने g जो है 9 लिया और p 23 लिया, जैसे हमने पीछे जो है बात की। अब ये अलाइस जो है इस वैल्यू को शेयर करता है बॉब के साथ उसने शेयर कर लिया। सपोज करो कि ये वैल्यू जो है हमारा जो ईवेस ड्रॉपर है उसको भी ये मिल चुकी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। अब अलाइस ने जो आपकी वैल्यू a है वो 4 ले ली है और b ने 3 ले लिया है। ये जो a और b की वैल्यू है दोनों तरफ जो है सीक्रेट रखी जाएगी, इसको कोई शेयर नहीं करेगा।
तो आपका जो है x और y की वैल्यू जो है जनरेट की जाएगी। अलाइस ने x की वैल्यू जनरेट कर ली 9 पावर 4 mod 23, 9 आपका g का वैल्यू था। ठीक उसी तरह से बॉब ने भी जो है y की वैल्यू जनरेट कर ली। अब ये y जो है बॉब अलाइस से शेयर कर लेगा और अलाइस 6 जो है बॉब से शेयर कर लेगा। तो ये वैल्यू भी अगर ईवीएस ड्रॉपर को मिलती है तो भी उसको जो है इसको मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उसको बार बार नंबर को जो है ट्रायल करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको जो है बहुत देर बाद जो है हासिल कर सकता है। और इतना टाइम जो है उसको लगेगा तब तक जो है हमारा, अगर बड़ा प्राइम नंबर हमने लिया हुआ है, जी की वैल्यू बहुत बड़ी ली हुई है, तो ये जो है डिफिकल्ट हो जाता है इसको सोल्यूशन करना। तो आपका अलाइस ने जो है शेयर सीक्रेट 9 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है 16 आपने बॉब ने शेयर की थी। ठीक उसी तरह से जो है बॉब ने जो है अपना शेयर सीक्रेट जनरेट कर लिया एक्स की वैल्यू के साथ, जो है जो आपको मैंने पीछे इक्वेशन बताई। तो दोनों का है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका जो यूज है, Diffie-Hellman इज प्रेजेंटली यूज्ड इन मेनी प्रोटोकॉल्स। कई प्रोटोकॉल्स में इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल SSL, TLS, सिक्योर सेल, IPsec और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांटेजेस की बात करें, द सेंडर एंड रिसीवर डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द ईच अदर। तो सेंडर और रिसीवर को आपस में एक दूसरे के प्रायर नॉलेज होना कोई आवश्यक नहीं है। कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ऑन इनसिक्योर चैनल। किसी भी इनसिक्योर चैनल पे आप जो है इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है जनरेट कर सकते हैं। शेयरिंग ऑब्लिक डिराइविंग सीक्रेट की सेफ एंड सिक्योर। तो शेयरिंग जो है आपका जो डिराइव की आपने सीक्रेट की जो जनरेट की है वो काफी हद तक सिक्योर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो एक तो स्लोअर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अगर आप डायरेक्ट सिमेट्रिक की को शेयर कर लेते हैं तो उस आगे जो है कम्युनिकेशन आपका फास्ट होगा, लेकिन इसमें आपको सिमेट्रिक की जो है सबसे पहले शेयर करनी पड़ रही है, जनरेट करनी पड़ी है, ड्राइव करनी पड़ी है, इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और मोर प्रोसेसिंग पावर चाहिए इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी जो इसकी डिसएडवांटेज है कि इट डज नॉट एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पार्टी। जो आपका दूसरा पार्टी है उसकी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पाता कि क्या वाकई ही हम जो है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है, क्या उसी से हम की शेयर कर रहे हैं, क्या उसी से हम की जनरेट कर रहे हैं। ये इसमें जो है मैन इन द मिडल अटैक के लिए जो है ये सस्पेक्टेबल है। तो इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो है डिफी-हेलमैन की का जो है प्रयोग करते हुए, एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए, डिस्क्रीट लॉगरिदम का प्रयोग करते हुए दोनों यूजर एंड पे जो है की जनरेट की जा रही है, सिमेट्री की, जिससे कि आगे फर्दर कम्युनिकेशन किया जा सके। थैंक यू।